फिल्म सौदागर तो आपने देखी ही होगी। उसमें कहानी कुछ इस प्रकार है। ये फिल्म मंधारी एक बूढ़े अपंग व्यक्ति के साथ शुरू होती है, जो कुछ दोस्तों की कहानी कुछ बच्चों को सुना रहा है। कहानी में जमींदार का पुत्र राजेश्वर सिंह और एक गरीब लड़का वीर सिंह दोस्त बन गए। एक दूसरे को राजू और बीरू बुलाने लगते हैं। वे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, राजू बीरू के साथ अपनी बहन पलिकांता की शादी की व्यवस्था करने का फैसला करता है। हालांकि दहेज की मांग करने वाले ससुराल वालों के कारण एक लड़की की शादी बाधित हो जाती है। बीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता के इज्जत को बचाने के लिए कदम उठाता है। राजू इससे चौंक गया है, जबकि उसकी बहन जो बीरू को पसंद करती थी आत्महत्या कर लेती है। उजड़ा हुआ और परेशान राजू अब घोषणा करता है कि बीरू जो भी हुआ उसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी है और अब उसका जानी दुश्मन है। और शुरू होता है रंजिश का खेल। ठीक उसी प्रकार रंजिश का खेल यूपी के जिला बुलंदशहर में लोगों की वास्तविक जिंदगी में देखने को मिला, जिसमें दो परिवारों की रंजिश में पिछले 31 साल में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव धनोरा में हाल ही में बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया था। इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक की मौत हो गई है। इसके साथ दो परिवारों की रंजिश में पिछले 31 साल में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, दोनों परिवारों के बीच ये दुश्मनी 1990 में होली के दिन हुई और जब भी ये त्योहार आता है तो गांव के लोग सहम जाते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थाना ककोड़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव धनोरा में पुरानी रंजिश के चलते रविवार को एक परिवार के 4 लोगों पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस गोलीकांड में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इनको ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। यही नहीं, परिवार की सुरक्षा में तैनात गनर भी गोली लगने से घायल हुआ। इस घटना में धर्मपाल सिंह अभी अस्पताल में गंभीर हालत में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो उनके एक 32 साल के एक बेटे ने दम तोड़ दिया है। इससे मामले पर बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि एक ही परिवार के लोगों पर हमला हुआ है। विगत कई सालों से पुरानी रंजिश चली आ रही है और आज अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर 4 लोगों को घायल किया है। फिलहाल पुलिस की टीमें गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। बुलंदशहर के ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव धनोरा के राजेंद्र सिंह और कालीचरण के बीच 1990 में होली के दिन किसी बात को लेकर विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ा कि रंगों की होली खून की होली में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी में 7 लोग ढेर हो गए। इस घटना में कालीचरण के परिवार से 4 तो राजेंद्र के परिवार के 3 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि सबूतों के अभाव में कालीचरण के परिवार के लोग जमानत पर छूट गए और राजेंद्र सिंह के परिवार के 5 लोग आज भी जेल में बंद हैं। इस बात से राजेंद्र सिंह का परिवार और बौखला गया। इसके बाद राजेंद्र के परिवार ने कालीचरण के परिवार के एक और सदस्य की हत्या कर दी, जबकि इस हत्या का बदला कालीचरण के परिवार ने 1998 में विरोधी खेमे के इंद्रपाल की हत्या कर लिया। इसके बाद 3 जनवरी 2005 को राजेंद्र सिंह के भाई जयप्रकाश की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद धनपाल की मां और उनके नौकर की हत्या हुई। तो 2 साल बाद 2007 में अमित की मां और मामा का मर्डर हो गया, जिसका आरोप धनपाल के परिवार पर लगा। जिस वक्त राजेंद्र सिंह की पत्नी की हत्या हुई, उस वक्त उनका नाबालिग बेटा अमित मौजूद था। इसके बाद कुछ साल तक दोनों परिवारों के बीच चल रही दुश्मनी लगातार शांत हो रही। तभी वो दिन आया जब राजेंद्र के बेटे अमित ने 2019 में कालीचरण के बड़े बेटे जगपाल की हत्या करवा दी। हालांकि वो पुलिस की तमाम दबिशों के बाद पकड़ा नहीं जा सका और पिछले साल उसने कालीचरण को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले अमित ने पिछले साल जून में संजीव प्रधान की हत्या कर दी थी, जो कि कालीचरण के परिवार के नजदीक था। फिलहाल अमित और उसके 3 साथी जेल में बंद हैं, जबकि हाल ही में कालीचरण के परिवार से एक और मौत हुई है। अब तक इस दुश्मनी में 16 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। 12 हत्याएं बुलंदशहर में हुई है, तो बाकी की 4 दूसरे शहरों और राज्यों में करवाई गई।
फिलहाल इस घटना के बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस घटना ने यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।